नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास है ये याद रखना 7.1 का क्वेश्चन नंबर में आपको याद रखना कौन सा 8th वाला बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको याद रखना है। क्या बोलता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ y। पहले याद रखना अपन को इसमें y की वैल्यू निकालना है। याद रखना वैल्यू किसकी फाइंड करना है, अपन को y का मान निकालना है। उसके बाद याद रखना आपको 2 पॉइंट दे दिया, याद रखना एक ये p दिया है और एक कौन सा दिया है q। तो हमेशा याद रखना सबसे पहला काम तो ये करना, क्वेश्चनों में जो पॉइंट आपके दिए हैं पहले वो निकालेंगे। ठीक है, तो पॉइंट बना देते हैं अपन यहाँ से यहाँ तक। देखो ये, तो ये मेरा क्या हो जाएगा P और ये मेरा क्या हो जाएगा Q। आया सबको समझ में कहते हैं। ठीक है, तो P की वैल्यू कितनी दी आपको बेटा 2, -3 और Q की कितनी दी है 10, y। ठीक है, तो आपको याद रखना जब भी आपको 2 पॉइंट 3 पॉइंट जब भी रहे तो आपको पहले पॉइंट वाला एक डायग्राम बना देना। ठीक है, उसके बाद उसने ये बोला है कि आपको इनकी यूनिट कितनी दे दी है 10, मतलब इन दोनों के बीच के पी से, देखो हिंदी में लिखा सीधे की दूरी कितनी दी है 10 दी। याद रखना पी से लेके क्यू तक की बीच की दूरी कितनी है 10। याद रखना, तो आपको याद रखना पड़ेगा बेटा यहां से तो यहां तक इसके बीच की दूरी कितनी है 10। याद रखना। ठीक है, तो अपन को याद रखना पड़ेगा 2 पॉइंट दिए तो दोनों पॉइंट के बीच की क्या निकाले, दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना पड़ेगा आपको फॉर्मूला क्या करेंगे अपन पी क्यू की क्या निकालेंगे अपन, डिस्टेंस निकाल देना है। ठीक है, क्या निकाल देना है इसकी डिस्टेंस। ठीक है, तो अपन इसके बीच की दूरी निकाल देना। तो याद रखना पी वाले में क्या करेंगे, पी वाला पॉइंट लेंगे, क्या होगा 2,3 2, -3 और क्यू इक्वल कितना हो जाएगा 10, y हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? अब उसके बाद अपन को पता है बेटा ये क्या होता है x1, ये क्या होता है अपना y1, ये क्या होता है अपना x2, ये क्या होता है y2। आया समझ में कि नहीं आया? अब इसके बाद अपन को फॉर्मूला पता है, जो PQ जो लिखा है इसका फॉर्मूला क्या होता है, PQ में क्या होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर ये रूट में लगा दिया। अब इसके बाद याद रखना जो x2 जो लिखा है, x2 कितना लिखा अपने पास 10, तो इसके नीचे कितना आ जाएगा 10 -x1 कितना लिखा है 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 2 इस पूरे की पावर 2 प्लस y2 कितना लिखा आपके पास, y2 लिखा है y, तो ये लिख दिया मैंने y माइनस y1 कितना लिखा आपके पास -3 ब्रैकेट 1 पूरे की पावर 2। आया समझ में कि नहीं? उसके बाद बेटा आपको याद रखना है तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा y प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा +3 का स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं आया? अब उसके बाद आपको याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है अपनी a + b का स्क्वायर। ठीक है, इतना आया समझ में कि? अब आपको ये भी ध्यान रखना है जो p से लेके q तक की डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 10, तो इसके नीचे कितना जाएगा बेटा आपके पास, यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 इक्वल, ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट में। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा प्लस, तो ये a + b का स्क्वायर क्या हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस, ठीक है, क्या होता है बेटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे बेटा, ये हमारा a ये अपना b, तो a का स्क्वायर प्लस b का कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 × y × 3। ठीक है, तो ये लिखा 10 इक्वल ये लगाया रूट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपना 64 प्लस y का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 9 + 6y। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा 10 इक्वल रूट में। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो 64 में कितना 9 प्लस कर देंगे। याद रखना 64 में क्या करेंगे अपन 9 को प्लस कर देंगे, तो पहले क्या लिखेंगे अपन y का स्क्वायर प्लस 6y। 64 में 9 प्लस करेंगे तो आएगा बेटा आपका 73। यहाँ तक आया समझ में कि नहीं आया? आपको ये चीज ध्यान रखना। तो इसके बाद यहाँ 10 इक्वल रूट में y का स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 है। अब आपको याद रखना पड़ेगा बेटा कि रूट हटाना पड़ेगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा रूट हटाने के लिए याद रखना क्या लगता है बेटा वर्ग लगता है। रूट जब भी हटाते हैं तो क्या लगता है स्क्वायर लगता है और स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे इस पर स्क्वायर का लग जाएगा स्क्वायर, तो क्या होगा बेटा आपका 10 का स्क्वायर इक्वल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका y प्लस 6y प्लस 73। ठीक है, अब 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 इक्वल क्या हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। ठीक है, अब आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, ये 10 जो 100 जो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, इस वाले नंबर को इधर लाएंगे तो सारे साइन चेंज करना पड़ेगा,
तो ये 3 नंबर है, ये 1 नंबर, तो 1 नंबर वाले को उधर शिफ्ट करते हैं अपन। तो क्या आएगा बेटा आपका y का स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, 100 इधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस का 100 इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 6y, इन दोनों को माइनस करोगे तो माइनस का 27 इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बन गई अपनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसके अपन को क्या करना पड़ेगा, इसके अपन को अब जीरोस निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या होगा बेटा y का स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसको फैक्टराइजेशन करना, याद रखना। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए याद रखना, सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे कितना होता है 1, तो पहली वाली संख्या का लास्ट वाली में इंटू करेंगे। ये पहली स्टेप होती है, तो 1 इंटू 27, तो कितना आएगा बेटा 27 आया। सेकंड स्टेप क्या होता है, जो बीच वाला नंबर होता है बस साइन के साथ उतारेंगे, तो 2 सेकंड नंबर में प्लस का 6y हो जाएगा। थर्ड नंबर पे अपन क्या चेक करेंगे बेटा, टेबल, याद रखना। थर्ड नंबर पे क्या चेक करेंगे अपन, टेबल। अब टेबल में आपको ये देखना पड़ेगा कि जो 27 है किसके टेबल में आता है। तो हमेशा स्टार्ट करेंगे अपन 2 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में 27 नहीं आ रहा, तो किसके में आ रहा है 3 के टेबल में। तो कितना हो जाएगा 3 9 जा 27। उसके बाद याद रखना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन का रूल ये होता है गुणनखंड विधि का, जिन नंबर का आपने मल्टीप्लाई करने पे 27 आया है, इन्हीं नंबर को आप प्लस करो माइनस करो, आपको बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो प्लस का 6, अगर मैं ऐसा करता हूँ 3 माइनस 9, तो कितना होगा माइनस का कितना हो जाएगा आपके पास 6, और अगर मैं ये माइनस ऐसे, ठीक है, और अगर मैंने कर दिया 9 माइनस 3, तो कितना आएगा 6। आया समझ में कि नहीं आया। तो आपको याद रखना पड़ेगा, तो हमें क्या करना, प्लस का 6 चाहिए, तो इसलिए याद रखना 9 माइनस 3 करेंगे। ठीक है, अब आपके पास y लगा, सब में y जोड़ दो, y, तो ये कहाँ लगा प्लस, तो क्या हो जाएगा आपका y का स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल 0। इसके बाद क्या करते हैं बेटा, 2 के पेयर बनाते हैं, ये 2 के पेयर, ये 2 के पेयर। ठीक है, तो इनमें कॉमन क्या दिख रहा है आपके पास, दिख रहा है बेटा y, तो y कॉमन ले लिया, क्या बचेगा y प्लस 9। ठीक है, इधर कॉमन क्या आएगा माइनस का 3, तो क्या हो जाएगा आपका y माइनस माइनस प्लस 3 9 जा 27 इक्वल कितना हो जाएगा 0। अब आपको याद रखना पड़ेगा, इसके बाद ये दोनों ब्रैकेट जो होते हैं इसको एक बार लिखते हैं, y प्लस 9 और इन दोनों को साथ लिख दिया, तो क्या हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल कितना हो जाएगा 0। आया सभी को समझ में कि। इसके बाद याद रखना बेटा आपको, ये थोड़ा सा बहुत मैं रफ कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके जीरो से निकालेंगे, तो क्या होगा y प्लस 9 इक्वल कितना 0, उसके बाद y माइनस 3 इक्वल 0। ठीक है, तो ये अपनी जगह पे रहेगा y, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का 9। ठीक है, उसके बाद ये y अपनी जगह पे, ये माइनस का है तो प्लस का। ठीक है, तो आपको याद रखना, तो y की वैल्यू क्या क्या जाएगी, y बराबर -9 और y इक्वल 3। ठीक है, आया समझ में कि। तो ये इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सेव कर दे डायरेक्ट।